सद्भाव रहो, विश्व का कल्याण हो, हत्या बंद हो, माता की जय हो, धर्म सम्राट परम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। देश भर में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के विचारों का प्रतिपादन करने का प्रयास कर रहे पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज का हम सब आपके साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के द्वारा गया जी में 21 जून से लेकर 23 जून तक सिंदूर महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज गया जी पहुंचे हुए हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, साथ में जो युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार हैं, और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है ये धर्म सभा भवन में होनी है, जहां श्रद्धालुओं ने जो है उन्हें भव्य स्वागत किया है। और क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दे रहे हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। नारियों में सद्भाव रहो, विश्व का कल्याण हो, हत्या बंद हो, माता की जय हो, धर्म सम्राट परम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, ब्रह्मलिंग स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, गदाधर भगवान की जय हो, भगवती मंगला गौरी की जय हो। हर हर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के अत्यंत प्रिय सम्मानीय समादरणीय रामानुज कुलभूषण रामानुज पीठ के जगत गुरु श्री वेंकटेश प्रसन्नाचार्य जी, जिन्होंने पूरे देश में अल्पायु में सनातन और रामानुज संप्रदाय के अलग जगह के एक बड़ा मसाल बनाने का कार्य किया। प्रयाग की सेवा हो और गया का मठ हो, चाहे पुष्कर की दिव्यता हो, चाहे नैमिषारण्य आदि की भव्यता, सब इनके माध्यम से संपन्न होता है। आप लोग इस गया शहर के सम्मानित लोग एक विशेष प्रयोजन से एकत्रित हुए। यह गया की भूमि मोक्ष की भूमि। यह माना जाता है कि मृत व्यक्तियों का अगर पिंडदान भगवान विष्णु के पद पर भरपूर नदी और अक्षयवर के पास होता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसा शास्त्र और श्रुति कहता है, पूर्वजों का भी ऐसा संस्कार रहा। परंतु अभी हम बैठे थे और वेंकटेश जी से बात हो रहा था तो हमने पूरे शक्तिपीठ का दर्शन को 18 महाशक्तिपीठ है जिसका आदि शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है और श्रीयंत्र की स्थापना की थी। तो एक पीठ गया राम मांगल्य गौरी का, गया में मंगला गौरी की स्थापना है और भगवती का अस्तम भाग यहाँ गिरा है। तो बालक जब योनि से निकलता है और माता के गर्भ से निकलता है तो सबसे पहले वह कुछ प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसको दिया जाता है वो माँ का दूध होता है। और हम लोग सुनते थे कि माँ के दुआ ये सब जगह में दिखाई देते हैं, हम लोग कविता और स्टोरी गाते रहते हैं। तो माता का एक अस्तम का दूध भी यहाँ प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मुक्ति मुक्ति और मुक्ति दोनों का साधन हम लोग गया में प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है, ऐसा शास्त्रों ने निर्देश दिया। आ जाइए स्मृति जी, आ जाइए। हम लोग 18 महाशक्तिपीठ में कुमकुम अर्चना करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवती की प्रेरणा से हम कर भी रहे हैं। इसी क्रम में जब बजरेश्वरी माता के चरणारविंद में 3 कोटि कुमकुम अर्चना करने का भाव था, भावना था, संकल्प था, परंतु माताओं की संख्या इतनी हो गई, माताओं में सहज प्रेम ऐसा उभरा कि हम लोग 9 कोटि कुमकुम अर्चना किए। गया में भी उसी दिन हम लोग वेंकटेश जी उसी दिन आए और हम लोगों ने तय किया कि गया में भी कुमकुम अर्चना करना था। पहले से भी बातचीत चल रही थी परंतु सुनिश्चित हो गया कि करना। ज्ञान की भूमि और सनातन धर्म की ध्वज भूमि गया जी के पवित्र धरा पर सनातन धर्म के संरक्षक देश भर में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के विचारों का प्रतिपादन करने का प्रयास कर रहे
पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज का हम सब आपके साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गया जी की संस्कृति, सभ्यता, सनातन मूल्यों के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित पूज्यपाद स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोगों की राजधानी पटना में 5 दिवसीय त्रिविद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के क्रम में जब यह तय हुआ कि प्रदेश के 9 प्रमंडलों में माता ललिता का यह महाअनुष्ठान बिहार के विकास, मां भारती के प्रगति, विश्व में भारत का जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व में शांति के स्थापना का और गरीब कल्याण का, इन तमाम ध्येय को केंद्र में रखते हुए माता ललिता जी से हम प्रार्थना करेंगे कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। राज्य के 20 प्रमुख शहरों में पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में यह महायज्ञ आयोजित हो चुका है। हम लोगों की राजधानी पटना में 26 से 30 मई तक यह महायज्ञ आयोजित हुआ। उसी क्रम में 21, 22, 23 जून को गया जी में इस पुण्य महानुष्ठान का आयोजन होना है। आज इस संवाद में उपस्थित हम सबों के बड़े भाई श्री अनिल स्वामी जी, पुरेंद्र सुवर्ण जी, बारीक जी, छबीला भैया, रवि जी, केदिया साहब, करुणा जी, मंजू जी, अनिकेत जी, मयंक जी, रजनीकांत जी और यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के साथीगण, माताएं, बहनें, नौजवान और सम्मानित बुजुर्ग, धर्म के संरक्षण में ही देश, प्रदेश, आपका, हमारा, हमारे परिवार का विकास सुनिश्चित हो सकता है। और धर्म के ध्वज के नीचे रहकर ही देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की, जिला की तरक्की, आपके और हमारे घर की तरक्की सुनिश्चित हो सकती है।